हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे आफ्टर द मोल कंसेप्ट एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था इन 1803 से 1808। फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो we are going to study some basic details and how it was discovered by the different scientists. तो फर्स्ट है कैथोड रेज, जिसे हम नेगेटिव पार्टिकल्स भी कहते हैं, एंड विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब में एयर को बिल्कुल हटा दिया गया और एक हाई वोल्टेज को अराउंड 10,000 वोल्ट को एक इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस उसको प्रोड्यूस किया गया। तो कुछ इनविजिबल रे मूव हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे ही कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो कैथोड रेज काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करते हैं, और जब वो मैटर के साथ कोलाइड करते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑल यू नो दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज which are called electrons. So cathode rays consist of material particles which have energy, velocity and mass. तो यही है, पहले उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया थॉमसन के द्वारा, फिर न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया स्टोनी के द्वारा, फिर जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास E/m का वैल्यू डिटरमाइन किया। E/m दैट इज़ चार्ज बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हैं जो अराउंड -1.7588 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलो। फिर रॉबर्ट ए मिलिकन ने मेज़र किया चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड विच वॉज फाउंड -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। मास इलेक्ट्रॉन का डिफाइन है 9.106 इंटू 10⁻28 ग्राम। देन आफ्टर मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड के द्वारा चार्ज और मास को डिटरमाइन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया गया दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, तो सिर्फ कैथोड रेज नहीं, कैनल रेज जिसे हम एनोड रेज भी कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस हुए। और वो किस डायरेक्शन में मूव किए, कैथोड, जहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड थे उस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। और इसे नाम जो पार्टिकल है प्रोटॉन, उसे नाम दिया किस साइंटिस्ट ने दिया, रदरफोर्ड ने 1911 में। फिर उसका भी चार्ज भी है, मास भी है, सारे फिगर वही हैं, सिर्फ प्लस उसमें माइनस में होते हैं, इसमें प्लस। प्रोटॉन का अगर डिफिनीशन है तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज ए मास नियरली 1 AMU, दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट,
and a charge of +1 unit. It has been recognized as a fundamental building unit of the atom. इसी तरह इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन है. फिर थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट चैडविक ने. तो उसने क्या किया, उसने बेरिलियम को स्ट्रीम अल्फ़ा पार्टिकल के ये से बम्बार्ड कराया. तो उसने देखा कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुए वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इफ़ेक्ट हो रहे हैं. तो उसे इसने न्यूट्रल पार्टिकल नाम दिया गया, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन्स कहते हैं. तो उसका एक फार्मूला भी है, बेरिलियम प्लस अल्फ़ा पार्टिकल जिसने कार्बन को प्रोड्यूस किया, और जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते, उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया. और जिसका मास नियरली प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम के बराबर है और कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करता. तो ये थे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स.